पता नहीं वो कॉल करेगी भी या नहीं करेगी। व्हाट्स गोइंग ऑन? लेकिन मैम उसने बताया था कि कमरे में जाकर कॉल करेगी। अभी तक तो कॉल नहीं आया उसका। हाँ तुम्हें पता है ना उसे क्या बोलना है, कहाँ बुलाना है, कैसे बुलाना है? हाँ मैम मुझे पता है, बिल्कुल पता है, बात करता हूँ। हेलो साक्षी। हाँ बताओ, मैं कमरे में अकेली हूँ। प्लीज साक्षी मुझे कुछ कहना था तुमसे। प्लीज साक्षी मुझे तुमसे सॉरी कहना था। पिछले कुछ दिनों से मैं जिस तरह से बिहेव कर रहा हूँ और जिस तरह से पेश आया वो बहुत ही गंदा था, बहुत ही रूड था। बदतमीजी से बात किया मैंने तुमसे। मुझे एहसास हो गया साक्षी कि मैं कितना गलत था। मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए था साक्षी। आई एम सो सॉरी साक्षी, बहुत गलत था। तुम सुन रही हो ना साक्षी, मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ? मुझे तो माफ कर दोगी ना साक्षी? एक्चुअली तुम इतनी जल्दी ठीक हो गई और इतना शौक था कि मुझे पता ही नहीं चला मैं कैसे रिएक्ट करूं इस बात का, और मैं इस चीज को एक्सेप्ट ही नहीं कर पाया। साक्षी तुम समझती हो ना कि पिछले 1 साल से मैं कितना अकेला पड़ गया था। मैं भूल ही चुका था कि मेरी एक खूबसूरत बीवी भी है जो मेरा इतना केयर करती है। मुझे प्लीज माफ कर दो साक्षी, मैं बहुत गलत था। ऐसा नहीं करना चाहिए था साक्षी। मैं चाहता हूँ कि हम दोनों एक नई शुरुआत करें, एक ऐसा रिश्ता बनाएं जहाँ पे गलत फहमी की कोई गुंजाइश ही ना हो। तुम समझ रहे हो ना साक्षी मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है, तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया। थैंक यू सो मच। मैंने तुम्हें माफ कर दिया मोंटी। अब हम जिंदगी की एक नई शुरुआत करेंगे, अपनी सारी गलतफहमियां भुलाकर। थैंक यू साक्षी, तुम कितनी अच्छी हो साक्षी, तुम मेरी बातों को कितनी अच्छे से समझ गई। क्या तुम मुझसे बाहर कहीं अकेले में मिल सकती हो? मैं एक्चुअली कोई ऐसी जगह पे मिलना चाहता हूँ जहाँ हमें कोई डिस्टर्ब ना कर पाए। समझ रही हो ना साक्षी, कहना चाहता हूँ तुमसे। वो तुम्हें पता है ना पुराने वाला मंदिर शास्त्री नगर सिग्नल के पास? साक्षी क्या प्लीज तुम आ सकती हो? मैं सोचता हूँ कि एक नए रिश्ते की शुरुआत भगवान के आशीर्वाद के साथ ही होनी चाहिए। ये ठीक है ना साक्षी? कितनी अच्छी बात होगी हमारे लिए। तुम प्लीज वहां जाओ साक्षी। हाँ मोंटी तुम सही कह रहे हो। बताओ कब आना है, मैं जरूर आऊंगी। हाँ साक्षी, ऑफिस का काम खत्म होते ही मैं तुम्हें बताता हूँ कब आना है। थैंक यू साक्षी, तुम प्लीज जल्दी आ जाना। हाँ बाय। गुड वर्क। लीजिए मैम, आपका काम हो चुका। मैंने साक्षी को बातों के जाल में फंसा लिया है, वो उस जगह पे आ रही है। हाँ साक्षी तो फंस गई है हमारे जाल में। अब बस आज रात का इंतजार है मुझे, जब साक्षी मरेगी। ये बाजी तो मैंने जीत ही ली। हाँ मुझे लगता है मैं बहुत जल्द कामयाब। आंटी आपको पता है मोंटी ने मुझे क्या कहा? साक्षी बता दो क्या कहा उसने। आई एम श्योर कुछ बहुत अच्छा कहा होगा, इसीलिए तो इतनी खुश है। बताओ मुझे। हाँ हाँ देखो ना, तभी तो उसके चेहरे पर इतनी खुशी नजर आ रही है। बताओ मोंटी ने क्या कहा तुमसे साक्षी? मोंटी ने कहा कि वो हम दोनों के रिश्ते की शुरुआत करना चाहता है फिर से। पता है वो बार बार सॉरी भी बोल रहा था, उसे अपनी गलती का एहसास भी है। वो चाहता है कि हम दोनों अपनी गलतफहमियां दूर करके फिर से एक हो जाएं। सच साक्षी, मोंटी ने ये सब कहा तुझसे? और मुझे सब कुछ बता। मुझे पता है आपको भी एकदम झटका लगा होगा। जब मैंने सुना था मुझे भी बहुत हैरानी हुई थी, लेकिन दी ये सच है, उसे अपनी गलती का एहसास हो गया है थी, और वो मुझसे कहीं बाहर मिलना चाहता है आज, और वो भी मंदिर में, ताकि हम दोनों की नई शुरुआत भगवान के आशीर्वाद लेने से हो। मैं आपको बता नहीं सकती मैं कितना खुश हूँ आज। और मैंने तो उसे माफ भी कर दिया है। मैं बहुत खुश हूँ तेरे लिए। सच में साक्षी, ये बहुत अच्छी खबर है। तुम्हारी जिंदगी में खुशियां फिर से आने वाली, और हो भी क्यों ना, अच्छे लोगों के साथ अच्छा ही तो होता है। और क्या? अच्छा मुझे ये बता कि उसने कब और कहाँ मिलने के लिए बुलाया है? उसने कहा कि वो मुझे मैसेज करेगा। ठीक है, मेरी बात सुन ले, आज तू बहुत बहुत सुंदर लगनी चाहिए। मोंटी को भी तो पता चलना चाहिए कि साक्षी कितनी सुंदर लग सकती है। देखना, देखता रह जाएगा तुझे आज। लेकिन दी, हमारा मिशन, हमारी प्लानिंग
साक्षी तुम इस बारे में मत सोचो, वो सब हम बाद में कर लेंगे। ये वक्त तुम्हारी खुशी को सेलिब्रेट करने का है। हाँ साक्षी, तू बाकी सब कुछ भूल जा। मेरे लिए तुझसे और तेरी खुशियों से ज्यादा जरूरी कोई चीज नहीं है। मैं बस चाहती हूँ कि तू ऐसे ही खुश रहे, तेरी सारी खुशियां लौट आए। अंबिका बेटा, एक काम करो, तुम आज ना साक्षी को एकदम अच्छे से तैयार कर दो। हाँ दी, आप मुझे तैयार करेंगी ना तो मैं और अच्छी लगूंगी। ठीक है, आज तुझे मैं खुद तैयार करूंगी और देखना तू कितनी सुंदर लगेगी। अच्छा एक काम करती हूँ, अब मैं भी घर चलती हूँ, कुछ काम है वो निपटा लेती हूँ। जो भी न्यूज़ होगी मुझे फोन पे बता देना। जी चल बाय आंटी। जेल से कब छूटे तुम? जेल जाना मेरे लिए मामूली बात है। यार आपने कैसे? कुछ काम था तुमसे, मुझे एक रिवॉल्वर चाहिए, छोटी बड़ी आई डोंट केयर। मैंने सोचा एक रिवॉल्वर तो मिल ही जाएगी तुम्हारे पास। मैं शूटर हूँ तो जाहिर सी बात है गन तो मेरे पास होगी, लेकिन आप तो एक बिजनेस वाली हैं, आपको क्या जरूरत? किसे मारना चाहती हैं? उससे जिसे पार्टी में तुमने गलती से गोली मार दी थी, साक्षी गरेवाल। मैडम आपको पता है आपकी तकलीफ क्या है? आपकी कहानी बड़ी उलझी हुई, अजीब सी, गुरु घंटल टाइप है। मतलब कोई सोच भी नहीं सकता कि आपके दिमाग में चल क्या रहा है। मुझे तो समझ में नहीं आता आपके दिमाग के स्क्रू ढीले हैं या टाइट। कभी आप कहती थी आप वो अंबिका को मारना चाहती हैं, साकेत जी रवि को मारना चाहते थे, और आज आप कह रही हैं आप उसे मारना चाहती हैं जिसने उन दोनों को बचाया। तुम्हें ये सब समझने की कोई जरूरत नहीं है और ना ही ये सब समझाने का वक्त है मेरे पास। हाँ, कुछ चीजें इस तरह से उलझ गई हैं कि अब उन्हें सुलझाना बहुत ज़रूरी हो गया है, और ये काम सिर्फ मैं ही कर सकती हूँ और मैं कोई रिस्क नहीं ले सकती। साकेत के बाद एक तुम ही हो जिस पर भरोसा कर सकती हूँ इस काम के लिए। आज जो मैं करने जा रही हूँ वो मेरे लिए करना बहुत ज़रूरी है। आज की रात फैसले की रात है। साक्षी गरेवाल को आज मरना होगा और ये काम मैं खुद करूँगी। आई विल किल हर। इसलिए मुझे वो रिवॉल्वर चाहिए। लाओ दो। अरे वो सब तो ठीक है मैडम, लेकिन आजकल राजनीति में बहुत हंगामा चल रहा है, इसलिए रिवॉल्वर जैसी चीज तो मैं अपने पास रखता ही नहीं। क्या बात कर रहे हो तुम? रिवॉल्वर मांग रही हूँ मैं। तुम्हारे पास रिवॉल्वर नहीं मिलेगा तो किसके पास मिलेगा? कहीं से तो अरेंज करवा सकते हो। मैडम आजकल हर जगह पुलिस के छापे पड़ रहे हैं, मैं तो क्या कोई भी अपने पास किसी भी तरह का हथियार रखना नहीं चाहता है, इसलिए मैं खुद आजकल अपने पास सिर्फ ये छुरा रखता हूँ, कब क्या जरूरत पड़ जाए। फाइन देन, बंदूक नहीं ना सही, ये चाकू ही सही। ऐसे मारूंगी उसे कि उसके जिंदा बचने की कोई उम्मीद ही नहीं बचेगी। She will die on the spot. कितनी सुंदर लग रही है आज मेरी बहन, बस तुझे किसी की नजर ना लगे। मुझे तो लगता है कि आज जब मोंटी तुझे देखेगा ना तो उसके होश उड़ जाएंगे। दी, ये सब कुछ आपकी वजह से हो पाया है। कितना कुछ किया है आपने मेरे लिए। थैंक यू सो मच दी। साक्षी, मुझे क्यों थैंक यू बोल रही है? मैंने किया ही क्या है? आज तक तूने अपनी हर खुशी कुर्बान कर दी है मेरे लिए। कभी कभी मैं बहुत शर्मिंदा हो जाती हूँ सोचकर कि मैं तेरी बड़ी बहन हूँ, उसके बाद भी तेरे इतने एहसान है मुझ पर। तेरे एहसान का मोल तो मैं कभी नहीं चुका पाऊंगी साक्षी, लेकिन हाँ, बस यही चाहती हूँ कि तू हमेशा खुश रहे। तेरी जिंदगी में सिर्फ खुशियाँ ही खुशियाँ हो। ऐसा मत कहिए दी, बचपन से लेके आज तक हमेशा आपने मेरा साथ दिया है, कभी मेरे साथ कुछ गलत होने नहीं दिया। आज मैं आपके साथ गलत कैसे होने दे सकती हूँ दी? साक्षी, आज तेरी जिंदगी का बहुत इंपॉर्टेंट दिन है, इसलिए मैं तुझे बस एक बात समझाना चाहती हूँ। अब ना पुरानी बातों को याद कभी मत करना। ये समझ ले कि आज से तेरी जिंदगी एक नया मोड़ ले रही है। तुझे सब कुछ एक नए सिरे से शुरू करना है। बस अब मैं यही चाहती हूँ कि तेरी जिंदगी खुशियों से भर जाए, कोई दुख कोई तकलीफ ना हो, और मैं जानती हूँ कि ऐसा ही होगा। लगता है मोंटी का मैसेज। मोंटी का मैसेज है। वो कह रहा है कि वो निकल गया है वहां से, और मुझे भी निकलने को कह रहा है ताकि उसे वेट ना करना पड़े। हाँ तो जा, उसको वेट कराने की जरूरत नहीं है। और हाँ,
अपना ख्याल रखना। मैं ड्राइवर से कह देती हूँ, वो तुझे छोड़ाएगा। नहीं मैं टैक्सी करके चली जाऊंगी, कोई बात नहीं। पर क्यों? मैं बोल देती हूँ ना। देख खामखा लेट हो जाएगा, मैं चली जाऊंगी। ठीक है, बाय। अच्छा सुन, थैंक यू अम्बे माँ। बस अब सब कुछ अच्छा ही होगा। साक्षी को वो सारी खुशियाँ मिलेंगी जो वो डिजर्व करती है।